नमस्कार बच्चों। कल हम आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्थाओं की अभिव्यक्ति, आश्रम व्यवस्था का विकास आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम आश्रमों की प्रतिष्ठा, जो चारों आश्रम थे उनकी प्रतिष्ठा के बारे में अध्ययन करेंगे। चारों आश्रमों की प्राचीन समय में क्या प्रतिष्ठा थी। चारों आश्रम जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तत्कालीन समय में इन आश्रमों की समाज के अंदर क्या प्रतिष्ठा थी, इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। बौद्धायन धर्मसूत्र के अनुसार आश्रम व्यवस्था का प्रारंभ है वो प्रहलाद के पुत्र कपिल द्वारा किया गया था। इसमें उल्लेखित किया गया है कि देवताओं की स्पर्धा में मनुष्यों ने इसका सूत्रपात किया। देवता यह मानते थे कि आश्रम व्यवस्था उन्नत और विकसित समाज के लिए आवश्यक है, अतः दूसरों को भी उसे अपनाना चाहिए। चातुर्वर्ण्य के समान चारों आश्रमों का उद्गम भी चातुर्वर्ण्य अर्थात जो चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही आश्रमों की भी प्रतिष्ठा थी। और प्राचीन चिंतकों ने इनका प्रारंभ भी ब्रह्मा से माना है। जैसे चारों वर्णों का आरंभ है वो ब्रह्मा से माना गया है। जैसे ब्राह्मण है वो मुख से उत्पत्ति मानी गई है, क्षत्रिय भुजाओं से उत्पत्ति मानी गई है, वैश्य उदर से उत्पत्ति मानी गई है और शूद्र जंघों से उत्पत्ति मानी गई है। उसी प्रकार से चारों आश्रमों की उत्पत्ति भी ब्रह्मा से मानी गई है। इसका उद्गम ब्रह्मा से मानकर इन्हें देवी अभिव्यक्ति इसलिए दी गई ताकि लोग इसको रुचिपूर्वक स्वीकार कर सके और इसे अस्वीकार नहीं करे। महाभारत, ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण आदि में आए एक श्लोक के अनुसार ब्रह्मा द्वारा चारों आश्रमों की व्यवस्था की स्थापना की गई। इन आश्रमों के नाम वहाँ पे गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और भिक्षुक, संन्यास आश्रम को भिक्षुक आश्रम कहा गया। सन्यासी के लिए वहाँ भिक्षुक शब्द का प्रयोग किया गया है। ब्रह्मा द्वारा चारों आश्रमों की स्थापना का संकेत संभवतः इसलिए भी किया गया कि आश्रम व्यवस्था है वो जीवन को उन्नत और विकसित बनाने की एक व्यवस्था थी, जिससे जगत में उसकी महत्ता और प्रतिष्ठा स्थापित हुई। पुराणों के अनुसार आश्रमों का चिंतन इसलिए भी किया गया कि समाज के विभिन्न सदस्य अपने कर्म निष्ठापूर्वक संपादित करें। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार महाराज सगर के राज्य में आश्रम व्यवस्था का पूर्णतः पालन किया जाता था। जो भगवान श्री राम के पूर्वज थे महाराज सगर, उनके राज्य में भी आश्रम व्यवस्था का पूर्णतः पालन किया जाता। आश्रम धर्म का पालन करने वाले को लोक पुण्य की प्राप्ति होती। इससे स्पष्ट है कि महाराज सगर के समय तक आश्रम व्यवस्था पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी थी और समाज का अभिन्न अंग बन चुकी थी। आश्रम व्यवस्था का पालन न करने वाला और निरादर करने वाले को यातना के भोगी होते थे, उनको राज्य द्वारा यातना दी जाती थी। वायु पुराण में तो ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति आश्रम धर्म का पालन नहीं करता है उसको नरक की प्राप्ति होती है। और आश्रम व्यवस्था का पालन द्विज लोगों के लिए तो आवश्यक माना गया, इसका पालन करने वालों को प्रशंसनीय माना गया है और इसका तिरस्कार करने वालों को, उल्लंघन करने वालों को निंदनीय कहा गया है। प्रारंभ में आश्रमों की संख्या 3 थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। क्योंकि जो अंतिम दोनों आश्रम है वानप्रस्थ और संन्यास, उनको वानप्रस्थ के अंतर्गत ही रखा गया, क्योंकि दोनों में ही आध्यात्म, सत्य की खोज, मोक्ष आदि है प्राप्त करना होता था। उसी की तैयारी व्यक्ति है मोक्ष की प्राप्ति की तैयारी संन्यास आश्रम में ही करता था, इसलिए प्रारंभ में 3 ही आश्रम रखे गए। चारों आश्रमों का विकास है वो बाद में हुआ। छांदोग्य उपनिषद में धर्म के 3 स्कंद माने गए, यज्ञ, अध्ययन और दान। प्रथम स्कंद में तप, द्वितीय में ब्रह्मचारी का आचार्य कुल में निवास, तृतीय में शरीर द्वार को क्षीण करना। इन स्कंदों का अनुगमन करने वाले सभी लोगों को पुण्य की प्राप्ति होती थी और अमृतत्व की प्राप्ति होती थी। बाद में मनुष्य के जीवन को 100 वर्षों का मानकर
100 वर्षों का मानकर और 25-25 वर्षों के लिए 4 आश्रमों में विभाजित किया गया। गौतम धर्मसूत्र, आपस्तंभ धर्मसूत्र, विष्णु पुराण, वशिष्ठ आदि शास्त्रकारों ने भी चारों आश्रमों की चर्चा की है। ये चारों आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। संन्यास को परिवार्जक या यति भी कहा गया है। मनुष्य को अपनी किन किन आयु में किन किन कर्मों का संपादन करना चाहिए, इसलिए चारों आश्रमों की स्थापना की गई। मानव जीवन को 4 भागों में विभाजित किया गया। अपने वर्ण धर्म का पालन करने के साथ साथ व्यक्ति को आश्रम धर्म का भी पालन करना होता था। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि राजा सगर के राज्य में आश्रम धर्मों का पालन अविकल रूप से किया जाता था। इसमें संदेह नहीं है कि उत्तर वैदिक काल तक भारत में आश्रम व्यवस्था भली भांति स्थापित हो चुकी थी। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ब्रह्मचर्य मनुष्य का ऐसा प्रारंभिक जीवन था जो शायद उचित और निश्चित मार्गदर्शन के अभाव में भटक सकता था, अपना बौद्धिक एवं शैक्षणिक उत्कर्ष नहीं कर सकता था। ब्रह्मचारी के लिए सही मार्गदर्शन का निश्चित व्यवस्था से ही संभव था। सुखी और ब्रह्मचर्य के बाद में गृहस्थ आश्रम आता है, तो उसमें सुखी और समृद्ध गृहस्थ जीवन व्यवस्थित निर्देशों के पालन से ही संभव था। परिवार के प्रति विभिन्न कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वाह ही सही गृहस्थ जीवन का लक्षण था। इसमें संतानोत्पत्ति के साथ साथ गृहस्थ जीवन में मानव है वो संतानोत्पत्ति के साथ साथ विभिन्न याज्ञिक क्रियाक्रम गृहस्थ के लिए अनिवार्य था। सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को अधिक महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि सभी आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम पर ही निर्भर थे। मनु ने तो यह तक कहा कि प्राणवायु का आश्रम प्राप्त कर सभी जीव जीवित रहे। उसी प्रकार से जिस प्रकार प्राणवायु का आश्रय पाकर सभी जीव जीवित रहते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ का आश्रय पाकर बाकी के तीनों आश्रम है ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास है, वो गृहस्थ के अनुकूल ही चलते हैं, गृहस्थ के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। किंतु यही प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या आर्य जनपदों के सभी निवासी है वो इनका पालन करते थे? आर्य जनपदों के निवासियों में तत्कालीन उनके जो राज्य होते थे, राजा होते थे, वो अनिवार्य रूप से आश्रम धर्मों का पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। किंतु प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि क्या आर्य जनपदों के सभी निवासी आश्रम धर्मों का पालन करते थे? प्राचीन भारतीय साहित्य के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं है। धर्मसूत्रों, स्मृतियों आदि में वर्णाश्रम धर्म पर आधारित एक आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया गया है, परंतु प्राचीन भारतीय समाज का वास्तविक स्वरूप क्या था, इसकी कुछ जानकारी बौद्ध साहित्य से भी प्राप्त होता है। बौद्ध साहित्य में गृहस्थ के लिए गृहपति या गृहपति शब्द का प्रयोग किया गया। गृहपति सभी स्थिति के होते थे, जैसे अतुल धन के स्वामी भी, साधारण गृहस्थ भी, और विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने वाले, कृषि, व्यापार आदि द्वारा जीवन निर्वाह करने वाले आदि सभी गृहपति होते थे या गृहपति कहलाते थे। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं स्वीकार करने वाले गृहपति उपासक कहलाते थे। जब तक वे गृहस्थ के उत्तरदायित्व को त्याग कर भिक्षु व्रत ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक उनको गृहपति ही माना जाता था। बौद्ध काल में 2 अन्य वर्गों की भी सत्ता थी, जिन्हें भिक्षुक और परिवारजक या सन्यासी कहा जाता था। बुद्ध ने भिक्षु संघ का गठन किया। कोई भी व्यक्ति है वो भिक्षु व्रत ग्रहण कर संघ का सदस्य बन सकता था। यह आवश्यक नहीं था कि वह ब्रह्मचर्य या गृहस्थ आश्रम धर्मों का पालन करने के पश्चात ही भिक्षु बन जाए। किशोर वय के व्यक्ति भी भिक्षु बन सकते थे। स्त्रियों को भी भिक्षु बनने का अधिकार था, वे भिक्षुणी संघ में सम्मिलित हो सकती थी। इसका परिणाम ये हुआ कि सभी आयु वर्ग के स्त्री पुरुष आर्थिक उत्पादन व धन उपार्जन की चिंता को त्याग कर बड़ी संख्या में भिक्षु जीवन बिताने लगे, और प्राचीन आश्रम मर्यादा है वो कायम नहीं रह पाई। परिवारजक है वो भिक्षुओं से अलग होते थे, इनके संप्रदाय अलग होते थे। मौर्य युग में भी आश्रम व्यवस्था के स्वरूप की जानकारी में कौटिल्य के अर्थशास्त्र और ग्रीक यात्री है उनमें मुख्यतः है जो इंडिका पुस्तक है
उसमें से हमको जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने चारों आश्रमों के स्वधर्म प्रकार के बताए। ब्रह्मचर्य का स्वधर्म अर्थात प्रत्येक आश्रम के अलग अलग कर्तव्य या स्वधर्म बताए गए हैं। जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसमें ब्रह्मचारी का स्वधर्म है स्वाध्याय करना, अग्निक्रम यज्ञ करना, अभिषेक भैक्ष्वर्त भिक्षा द्वारा निर्वाह करना, आचार्य की सेवा करना, भक्ति करना। आचार्य के भाव में ब्रह्मचारी अपने गुरुपुत्र व अपने सह ब्रह्मचारी के प्रति सेवा या भक्ति भावना रखता था। गृहस्थ के स्वधर्म थे आजीविका की कामना, अपने समान स्थिति वाले परिवार में विवाह करना, जिसका ऋषि गोत्र अपने परिवार से ऋषि विषय भिन्न हो, पत्नी के साथ सहवास करना और देवता पितृ अतिथि और भृत्यों के प्रति कर्तव्यों का पालन करने में अपनी आमदनी खर्च करना, शेष बची हुई राशि से अपने जीवन निर्वाह करना। इस प्रकार से ये गृहस्थ के थे कर्तव्य थे। वानप्रस्थ का स्वधर्म या कर्तव्य था ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना, भूमि पर शयन करना, जटा धारण करना, अजिनी अमृत चरम ओढ़ना, अग्निहोत्र और अभिषेक करना, देवता पितृ और अतिथियों की पूजा करना, जंगल से प्राप्त होने वाली भोज्य सामग्री पर निर्वाह रहना। परिवारजक या जो संन्यास आश्रम था चतुर्थ, उसमें का स्वधर्म था इंद्रियों पर पूर्णतः नियंत्रण करना, संयम स्थापित करना, कोई भी पेशा या कामकाज नहीं करना, कोई भी संपत्ति नहीं रखना, किसी भी प्रकार की संगति न करना, लोगों के साथ मिलकर न रहना, अर्थात एकांत जीवन यापन करना, एकांत वास में रहते हुए स्थानों से भिक्षा ग्रहण कर निर्वाह करना, जंगल में निवास करते हुए ब्रह्म एवं आंतरिक पवित्रता स्थापित करना। कौटिल्य ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि कोई भी मनुष्य इन कर्तव्यों की उपेक्षा न करे। यदि कोई मनुष्य अपनी पत्नी और संतान के भरण पोषण की समुचित व्यवस्था किए बिना प्रवर्ज्य या परिवार ग्रहण करे तो उसे पूर्व सहस्र दंड दिया जाए। यह दंड उस व्यक्ति के लिए भी था जो किसी स्त्री को प्रवर्ज्य दे। केवल ऐसे मनुष्य ही परिवारजक बने जिनमें संतान उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट हो गई हो। अर्थात परिवारजक या सन्यासी बनने से पहले अपने संपूर्ण कर्तव्यों का निर्वाह करना अनिवार्य था। ग्रीक यात्रियों के वर्णन से भी भारतीय सन्यासियों के जीवन का परिचय मिलता है। इसमें एक बड़ा प्रसंग, सुंदर प्रसंग आता है कि जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया और वह आक्रमण करते हुए तक्षशिला प्रदेश तक पहुंचा, तो वह वहाँ के सन्यासियों के जीवन को देखा। त्याग, ध्यान, तपस्या, समाधि आदि में वे अपना समय व्यतीत करते थे। सिकंदर की ओर से जो उनका सहयोगी लेखक था ओनेसिक्रेट्स, वह जब इन सन्यासियों से मिला, उनमें से एक सन्यासी ने कहा कि अश्वारोहियों के लंबे चोगे और ऊंचे बूट पहनकर व्यक्ति साधना विधि नहीं जान सकता। यदि तुम लोग सचमुच में साधना विधि जानना चाहते हो तो सभी वस्त्र उतारकर गर्म चट्टानों पे हमारे साथ बैठो। ग्रीक लेखकों ने एक ऐसे सन्यासी का वर्णन किया है जिनका नाम था दंडी। वह पर्णकुटी अर्थात घासपूस की बनी हुई कुटी में निवास करता था। बहुत से लोग उसके शिष्य थे। जब सिकंदर ने ओनेसिक्रेट्स को उस ऋषि को बुलाने के लिए भेजा तो ओनेसिक्रेट्स ने दंडी से कहा कि परम शक्तिवान दो देवता के पुत्र सिकंदर ने तुमको बुलाया है। वह सभी मनुष्यों और का स्वामी और अधीश्वर है। यदि तुम उसके आदेश को स्वीकार कर उसके पास चलोगे तो वह तुम्हें बहुमूल्य उपहार और बहुत सारा धन धान्य देगा और तुम्हें संतुष्ट करेगा। किंतु यदि तुम उसका कहना नहीं मानोगे तो वह तुम्हारा सिर है वो धड़ से अलग कर देगा। दंडी पहले तो जो ऋषि थे, दंडी ऋषि, उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनते रहे और फिर उपेक्षापूर्ण हंसते हुए कहा कि यदि वह सबका अधिपति तो ईश्वर है, वह कभी किसी का बुरा नहीं करता। ज्योति, जीवन, शांति, जल, शरीर, आत्मा आदि का वही सृष्टा, करता और भोगता है और मैं उसी ईश्वर का उपासक हूँ जो युद्ध नहीं करता है, जिसे हत्या से घृणा है। सिकंदर ईश्वर नहीं है क्योंकि उसे एक दिन मरना है। वह अपने आप को संसार का स्वामी कैसे कह सकता है? सिकंदर ने मुझे उपहारों का लालच दिया, मेरी दृष्टि में उनका कोई महत्व नहीं है। मेरे लिए वे सर्वथा निरुपयोगी है। मैं प्रण शया पर ही निश्चित होकर सोता हूँ क्योंकि मेरे पास किसी भी वस्तु
कोई वस्तु नहीं है जिसकी रक्षा के लिए मुझे चिंता करना पड़े। यदि मेरे पास सोना भी होता तो मुझे ऐसी सुख की नींद नहीं आती। उन्होंने कहा कि सिकंदर से वो ही डरता है जिसके पास धन धान्य संपत्ति है। मेरे पास किसी भी प्रकार की कोई धन धान्य संपत्ति, सोना चांदी इत्यादि नहीं है, तो मुझे किस बात की चिंता। सिकंदर यदि मेरा सिर भी काट ले तो वह मेरी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए तुम जाकर सिकंदर से कहो कि जो कुछ तुम्हारे पास है तुम दूसरों को दे सकते हो, दंडी को इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए वह सिकंदर के पास नहीं जाएगा। जब ये बात ओने श्री कृष्ण ने जाके सिकंदर से कही तो सिकंदर भी दंडी से मिलने के लिए उत्सुक हो उठा और सिकंदर एक वृद्ध और नग्न ब्राह्मण सन्यासी से परास्त हो गया। इस प्रकार से सिकंदर है जिसने अनेक देशों को विजय किया, कितने ही राज्यों को नष्ट कर दिया, वो एक नग्न ब्राह्मण सन्यासी दंडी से पराजित हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 4वीं शताब्दी में दंडी के समान भारत में बहुत से सन्यासी विद्यमान थे। महाभारत में ही नहीं बल्कि पुराणों, स्मृतियों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी गृहस्थाश्रम की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है। मनु ने तो यहाँ तक कहा है कि जिस प्रकार सभी प्राणी वायु पाकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ पे आधारित होकर भी अपनी सत्ता कायम रख सकते हैं। ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण आदि के अनुसार सभी आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम पर भी निर्भर है। मौर्योत्तर युग में भी भारतीय चिंतकों के विचार निश्चित रूप से बौद्ध धर्म के भिक्षु जीवन के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया के ही परिणाम थे। अब हम आगामी प्रकरण में प्रत्येक आश्रम का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।